अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मारिया अली को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिर काया पलटना शुरू कर दी है। वही हुआ जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, जो कि इमरान खान साहब ने बोला हुआ था कि अब एहतजाज से पीछे नहीं हटना, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कोई बात सुनी नहीं। मामला जो हैं वो बड़े अजीब व गरीब हुए, कोई लीड करने वाला नहीं था। जो गंडापुर साहब है उनके भागने के बाद सिचुएशन काफ़ी हद तक ख़राब हुई, लेकिन अब दोबारा से ट्रैक पे सारी चीज़ें आ गई हैं। गंडापुर तो अगर मैं अवाम की बात करूं, अवाम की सोच के हवाले से बात करूं, तो गंडापुर पे तो उनको 0% भी अब एतबार नहीं रहा। उनको इंतहाई गुस्सा चढ़ा हुआ है, इंतहाई जो है वो सब्र करके बैठे हुए हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वही अब बताएंगे कि गंडापुर क्यों भागा था, क्यों नहीं भागा था। क्योंकि अब इनकी क़यादत आके छोटी मोटी कहानियां सुना रही है कि नहीं, हम गए थे केपी हाउस, वहाँ पे मामला ख़राब थे, पुलिस जो है वो छापे मार रही थी, तो गंडापुर यहाँ पे छुप गया था, वहाँ पे छुप गया था। तो वो तो अब कहानियां सुनानी ही सुनानी है। लेकिन अवाम इस वक्त जो है वो बनने वाली नहीं। अवाम को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि गंडापुर जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार बता चुके हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज दे चुके हैं, 2 बार जो है वो केपी के इस असेंबली में जो है वो इजलास भी कर चुके हैं, बता चुके हैं। अब तड़ियां भी मार रहे हैं, अब कहानियां भी सुना रहे हैं, अब जो है वो आईजी की जान के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन लोगों को समझ आ रही है कि जी जो लीड कर रहा था वो भाग गया, और पहली बार नहीं भागा, 3-4 दफा ऐसे हो चुके हैं कि सबको लारे लगाकर ये 9-2-11 हो जाते हैं। अवाम अब ये पूछ रही है कि भाई क्या डील हुई है, बता दो, डील के हवाले से बताओ, हमें इधर उधर की कहानियां ना सुनाओ। लोगों ने सब कुछ अब इमरान खान साहब पे छोड़ दी है कि अब वो ये बताएंगे कि ये भागा था, इसको भगाया गया था, ये किसके लिए भागा था, और अब ये झूठ क्यों बोल रहा है, और पीटीआई जो है वो क्यों इसको कवर अप देने की कोशिश कर रही है। पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो डिमांड कर रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि हम इस घटिया निज़ाम से बाहर निकलें, बहुत सीधा निज़ाम से बाहर निकलें और छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, और हम पूरा प्रोटेस्ट जो है वो करना चाहते हैं। अब जी कॉल दे दी गई है, बता दिया गया कि जी ठीक है, हम चाहते हैं कि जो है इमरान खान का जो विज़न है कि पुरअमन एहतजाज किया जाए, इसकी कॉल दे दी गई है। बता दिया गया है कि जी कहाँ कहाँ पे है। अब मुल्क में अवाम की हाकमियत की खातिर जो है वो एहतजाज जारी रहेगा। इसका नया स्केड्यूल जो है वो उन्होंने कर दिया है। 11 अक्टूबर मुल्तान और साहिवाल में, फिर गुजरावाला सरगोता में 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर डेरा गाजी खान डिवीजन में, 14 अक्टूबर लाहौर और फैसलाबाद में। इसके बाद पॉलिटिकल कमेटी जो है इस बात का ऐलान करेगी। पूरे पाकिस्तान को कॉल दी जाएगी, इस्लामाबाद बुलाया जाएगा। हमाद अजहर साहब ने जो है ये मैसेज कन्वे कर दिया है। अब मामला देखें ये हैं कि लोग ये चाहते हैं कि ये एहतजाज का सिलसिला अब जारी रहे। लोग चाहते हैं, जो कि पीटीआई के कारकुनान हैं, वो कहते हैं हमने डंडे खा लिए, हमने सूटे खा लिए, हम जो है वो जेलों के अंदर चले गए, तो हम अब पीछे हटने के लिए तो नहीं घरों से बाहर निकले। ये तो गंडापुर साहब हैं जो इतनी क़यादत के साथ इतना शोर ढोल ढमक्का डालते हुए जो है वो निकलते हैं कि हम यहाँ पे पहुंच गए, वहाँ पे पहुंच गए। इस्लामाबाद जब पहुंचते हैं डी चौक, तो डी चौक जाते ही इनका जो है पेट खराब हो जाता है, इनको बाथरूम जाना पड़ जाता है, या फिर इनको चाय जो है वो उसकी तलब इतने घंटों से हो रही थी, वहां पे चले जाते हैं, फिर वहां से गायब हो जाते हैं। यानी कि आते हैं और मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाते हैं। मिस्टर इंडिया सबने फिल्म देखी होगी, तो वो गायब हो जाते हैं, बार बार उनको ढूंढा जाता है, बार बार वो गायब हो जाते हैं। तो लोगों को अब उन पर यकीन तो रहा ही नहीं है। दूसरी तरफ जी काजी साहब का कहना है कि किसी पर एहसान ना करो, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। काजी साहब अब रिटायर होने वाले हैं, बड़े कम दिन उनकी रिटायरमेंट के रह गए हैं, उनको भी अब सुकून से रिटायर होकर चले जाना चाहिए। लेकिन वो तकिया जिस पे करके बैठे हुए थे उसने तकिया ही खींच लिया। जिस पर यकीन करके बैठे हुए थे कभी एक्सटेंशन होगी, थोड़ा और जो है सुकून से टाइम गुजर जाएगा, लेकिन अब एक्सटेंशन होने वाली नहीं है, उनको भी पता चल चुका है और सारे मामला जो हैं वो सामने आ चुके हैं। यहाँ पर बिलावल भुट्टो जी अभी वो भी कहानियाँ सुना रहे हैं, वो भी पीटीआई पर जो है वो गेम डाल रहे हैं। वो कहते हैं पीटीआई की कोशिश है कि जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ बनाया जाए। तहरीक इंसाफ वाले आईनी तरमीम को भी मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। इलेक्शन मुहिम में जुडिशल रिफॉर्म्स का वादा किया था, जुडिशल रिफॉर्म से अवाम को फौरी इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस के हवाले से सवाल पूछा गया बिलावल से, तो उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा जस्टिस मंसूर अली शाह की इज्जत करते हैं। काफ़ी कहानियाँ सुनाते रहे। वो कहते हैं मौलाना फजल रहमान के साथ जो है इत्तफाक राय चाहता हूँ, और हुकूमत से कहा है कि तहरीक इंसाफ को मस्बत सियासत का मौका दिया जाए। हम बस चाहते हैं कि जल्दी से पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, लेकिन पीटीआई इसको मुतनाज़ बना रही है, इस पर मुतनाज़ बयान दे रही है, जिससे सियासत में जो बातचीत है उसकी स्पेस और से और कम होना शुरू हो गई है। वो कहते हैं जी मेरे लिए तो पीटीआई के दरवाजे आज भी खुले हैं, आज भी तहरीक इंसाफ हमें अप्रोच कर सकती है, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
तो कहानियां तो अभी सारे सुना रहे हैं, हालांकि सबको ये समझ आ रही है कि आईनी तरमीम के लिए ये लोग पीटीआई के जो अंदर बंदे हैं उनको अप्रोच कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त का सिलसिला इनकी जानिब से जारी है। यानी कि गेम आप देखें कि जो काम आप खुद कर रहे हैं, हर चीज को मुतनाज़ आपने बना दिया है, अब वो आप सारा का सारा ब्लेम गेम खेल रहे हैं किसके ऊपर, ये पीटीआई ने किया है। मतलब वाह, हर तरफ से आप चाहते हैं कि गेम आप खेलें, विकेट की इस तरफ भी आप खेल रहे हैं, उस तरफ भी खेल रहे हैं, हर चीज़ आप कर रहे हैं, लेकिन अभी इमरान खान जवाब देने के लिए बाहर मौजूद नहीं है, तो आप कहानियां सुना रहे हैं। तो सारी कहानी अवाम को तो समझ आ रही है। वो कैदी नंबर जो जिसके नाम से लोग डरते हैं, जिनके लिए ये पागल हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आती, ओ ये तो जेल के अंदर बैठ के इसने हमें हिला के रख दिया, पूरा इस्लामाबाद हिला के रख दिया, उसकी बहनों को जो है मजीद जिस्मानी रिमांड पे भेज रहे हैं। तो यहाँ पर जो गेम सिर्फ इतनी है कि डर और खौफ का शिकार हुई हुई है गवर्नमेंट। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि क्या तहरीक इंसाफ इसको मुतनाज़ बना रही है या करंट गवर्नमेंट इसको मुतनाज़ बना रही है। आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है।